और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री की सदस्यता पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। कुर्सी गई तो दोबारा शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत ने कपिल सिब्बल से कानूनी राय ली है। कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता लेकिन जाने माने वकील भी हैं और कुर्सी बचाने के विकल्प खोजे जा रहे हैं हेमंत सोरेन की ओर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैसे अपनी कुर्सी बचाइए हेमंत सोरेन सोच रहे हैं। इसी को लेकर कपिल सिब्बल से कानूनी राय भी ले रहे हैं। कुर्सी बचाने का विकल्प अब कहीं ना कहीं ये सोचते हुए कि कैसे भी कुर्सी बचा ली जाए। एक तरफ बीजेपी हमलावर है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल देर रात को हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की बैठक भी बुलाई थी। आज बड़ा फैसला होना है। राज्यपाल के पाले में अब सारा फैसला है और ऐसे में राज्यपाल क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि अगर इसके विकल्पों की बात की जाए तो कुछ कानूनी रेमेडीज जरूर हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन अगर सदस्यता जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें कैसे वो अपनाते हैं ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सुना देते हैं आपको। 5 साल 20 साल का सबसे दर्दनाक दिन था। 20 साल तो खैर उन लोग किसी तरीके से कभी आदिवासी को कभी गैर आदिवासी को बैठा करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया। इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को बेवकूफ बनाया। हमारे लोगों को अपना दलाल बना करके, अपना एजेंट बना करके हमारे बीच में भेज करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया। और देखिए, इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी ने जितना कुचक्र रचना है रच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आदिवासी का बेटा हूं, झारखंड का बेटा हूं। हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हेमंत सोरेन का ये ट्वीट, और ऐसे में ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी वो तमाम दूसरे विकल्पों को तलाश रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती भी केंद्र सरकार को दी है। उनका वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को देखिए किस तरीके से घेरते हुए लिखा कि केंद्र सरकार और भाजपा ने जितना कुचक्र रचना है रच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आदिवासी का बेटा हूं, झारखंड का बेटा हूं और हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। रविकांत ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविकांत, एक तरफ तो कुर्सी बचानी है, इसको लेकर हेमंत सोरेन विकल्प भी तलाश रहे हैं, कपिल सिब्बल से कानूनी राय भी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर बीजेपी पर हमलावर है। देखिए प्रीति, जो हेमंत सोरेन है उनकी बेचैनी को समझा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे फैसले में देरी हो रही है इस बात का अंदेशा उनको ये हो रहा है कि सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है या उसके अलावा कोई और रिकमेंडेशन जो है वो राज्यपाल की तरफ से की जा रही है। इसकी अगर पूरी क्रोनोलॉजी को हम समझें और संविधान में क्या कुछ पावर दिए गए हैं उसके मुताबिक सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से इस बात की कंप्लेन की कि राज्य के मुख्यमंत्री खनन विभाग के भी मंत्री हैं और अपने नाम पर उन्होंने पट्टा किया हुआ है। इस बात की शिकायत जो है चुनाव आयोग से की गई। राज्यपाल ने उनसे पूछा कि आपका क्या वर्जन है। अब राज्यपाल जो भी चुनाव आयोग की तरफ से बातें भेजी गई हैं उसमें एक भी लाइन ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल उनकी सदस्यता जानी तय है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल जो है अपनी बात को दोबारा मुख्य चुनाव आयुक्त को कन्वे करेंगे, यानी केंद्र में जो चुनाव आयोग है वहां पर बताया जाएगा। वहां से रिपोर्ट दोबारा राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी जाएगी। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो विधानसभा स्पीकर और जो सेक्रेटरीट है वहां पर भेजा जाएगा और इनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन सदस्यता के साथ फैसले में देरी क्यों हो रही है? क्या कहीं ऐसा कोई प्रावधान, क्या कोई ऐसा लूप होल मिल गया? क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है कानूनी सलाह ली जा रही है। हेमंत सोरेन कपिल सिब्बल से बात कर रहे हैं तो राज्यपाल भी लगातार कानूनी सलाह ले रहे हैं। अगर सदस्यता जाने के साथ साथ अगर 6 महीने से ज्यादा का उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है तो झारखंड की सियासत में एक नया बदलाव आ सकता है और सूबे का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसी को लेकर लगातार माथापच्ची हो रही है। इन सब के बीच में ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो विधायकों को प्रलोभन देने का प्रयास कर रही है। ये मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। राज्यपाल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एजेंट की तरीके दिल्ली सरकार जो है इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही है। तो आज का दिन प्रीति बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि राज्यपाल जो है वो अपनी अधिसूचना आज जारी करके चुनाव आयोग को अवगत करा दें कि जो उनकी रिकमेंडेशन भेजी गई है वो उसको यहाँ पर नोटिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग इस बात का ऐलान कर दे राज्य सरकार को, अपनी जो मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ के हैं राज्य
करके उनको ये बता दे कि इनकी सदस्यता चली गई है। ऐसे में अब आगे की प्रक्रिया और बढ़ेगी। विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। सभी विधायक दोबारा हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन सकते हैं। दोबारा शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ये बनी हुई है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि अगर सदस्यता के साथ साथ प्रतिबंध लग जाता है तब पूरा का पूरा सियासी समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि कल्पना सोरेन को लेकर परिवार के अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है। 3 विधायक ऐसे हैं जो उनके नाम पर सहमत नहीं है। तो फिर गठबंधन का क्या कोई वरिष्ठ नेता जिसे कमान सौंपी जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो राज्यपाल की जो अधिसूचना सूचना है उसके नोटिफाई होने के बाद ही पता चलेगा कि झारखंड की सियासत में आज क्या होने जा रहा है। ठीक है रविकांत, अपना सब बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत दिलचस्प मोड़ पर है झारखंड की सियासत। क्या मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? सदस्यता जाने के बाद क्या लीगल रेमेडीज वो इस्तेमाल करते हैं? ये बड़े सवाल हैं। इन पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे।